बच्चों सेल्फ करने वाला क्वेश्चन। टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज हीटेड फ्रॉम 100 to 900 केल्विन। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इंक्रीज बाय। जी वैसे ही 900 को 100 से डिवाइड करते हैं 9 आता, 9 का रूट 3 आता, 1 से 3 यानी 100 से 300%। तो इजाफा कितने का होता है? 200%। कीजिएगा खुद से भाई, बड़ा अच्छा सवाल है। टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज हीटेड फ्रॉम 100 केल्विन टू 1600 केल्विन। रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इंक्रीज बाय। डेयर 100 से 1600 केल्विन हो रहा है और आपसे पूछ रहे हैं इस सूरत में रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कितने है। अब देखो पहली बात तो ये है कि 100 से 1600 होने का मतलब है कि शुरू में 100 था, अब 1600 हो गया। कितने टाइम बढ़ा? 1600 को डिवाइड कर दो 100 से, तो इसका मतलब है बढ़ा 16 टाइम। 16 टाइम। वेल टेम्परेचर 16 टाइम बढ़ा, तो टेम्परेचर की रिलेशन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के साथ क्या है? रूट टी, यानी कि रूट 16 टाइम, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बढ़ी है 4 टाइम्स। अब अगर इन्होंने पूछा होता कितने टाइम बढ़ी, तब तो मेरा आंसर बड़ा आसान था, 4 टाइम आ जाता, लेकिन इन्होंने घुमाया सवाल में। सवाल में देखो कह रहे हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इंक्रीज बाय। अच्छा ये भी नहीं पूछे कि कितनी हो गई, कितने परसेंट इंक्रीज हुई, ये पूछ रहे। वेल अब देखो थोड़ा सा दिमाग, बायो वाले खास तौर पे 4 टाइम बढ़ने का मतलब क्या होता है कि अगर वैल्यू 1 है तो कितनी हो गई? 4। यानी कि परसेंट में आपको पता है 100% स्टैंडर्ड होता है, 100% से कितनी हो गई? 400%। लेकिन वर्डिंग पे गौर करो, आपको वर्डिंग में कह रहे हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इंक्रीज बाय। ये नहीं पूछ रहे कितने परसेंट हो गई, ये पूछ रहे हैं कितने परसेंट इंक्रीज हो। 100 से 400 होने का मतलब है कितने परसेंट इंक्रीज हो रही है? 400 में से 100 माइनस करो, 400 में से 100 माइनस करो भाई, 100 से कितनी हो गई? 400। इसका मतलब इजाफा कितने का हो रहा है भाई? 300 का। आंसर होगा 300%। वेरी वेरी। दोबारा देखो, टेम्परेचर 100 से 1600 हुआ था, 1600 को हमने 100 से डिवाइड किया, 16 आ गया, 16 का रूट लिया जो कि 4 आ गया, 4 टाइम्स। 1 से हो गई 4, 1 से 4 होने का मतलब क्या है? 100% से 400%। 100% से 400%, तो इजाफा कितने परसेंट का हो रहा है? 300%। ये मेरा आंसर हो जाएगा 300। ये होती है बेस्ट चॉइस क्वेश्चन। दोबारा सवाल वही है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसकी सबसे ज़्यादा है या किसकी सबसे कम है? आप बोलोगे सर अभी तो हमने कराया था, यही 4 कंपाउंड थे। लेकिन मेरे भाई अब कहानी अलग है। अब क्या मौजूद है इनके साथ? गिवन मास, यानी कि अब बात इसकी नहीं हो रही, इसकी हो रही है। हम मॉलिक्यूलर वेट नहीं देखेंगे बल्कि क्या देखेंगे? गिवन मास। हाँ गिवन मास ना दिया होता, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में था, सिर्फ कंपाउंड दिया होता है तो हम क्या देखते हैं? मॉलिक्यूलर। यही तो खेल है। हीलियम का 17 ग्राम, सल्फर डाइऑक्साइड 13 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड 15 ग्राम, अमोनिया 7 ग्राम। सबसे कम इस वक्त किसका गिवन मास है? अमोनिया का। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? अमोनिया की। मॉलिक्यूलर वेट से कोई ताल्लुक नहीं है। और सबसे ज़्यादा गिवन मास किसका है? हीलियम का। तो सबसे कम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इस केस में किसकी होगी? हीलियम की, 17 ग्राम। दोबारा बेस्ट चॉइस क्वेश्चन में आ जाए। इस में एक सवाल आया था कि हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और अमोनिया में किसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी? कम भी पूछ सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर भी पूछ सकते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर भी पूछ सकते हैं। डिक्रीजिंग के लिए एक और लफ्ज़ भी यूज़ हो सकता है, डिसेंडिंग। इंक्रीजिंग के लिए लफ्ज़ यूज़ हो सकता है, असेंडिंग। वहाँ सारी बातें, एक एक चीज़ को यार पोस्टमार्टम करते हुए चलो, कभी गलती नहीं होगी। हीलियम 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 हीलियम, मॉलिक्यूलर वेट 4 होता है। अब सवाल ये पैदा होता है, आप बोलो सर आप मॉलिक्यूलर वेट की बात क्यों कर रहे हो? यहाँ तो 2 रिलेशन है, मॉलिक्यूलर वेट के भी इन्वर्सली है, गिवन मास के भी। क्या कोई गिवन मास है? नहीं। बस सिर्फ उन्होंने क्या किए रखे हुए? कंपाउंड के नाम लिखे हुए। नाम लिखे हुए तो इसका मतलब हम क्या चीज़ देखेंगे? मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे। तो जी सबसे कम हीलियम का 4, अमोनिया का 17, कार्बन डाइऑक्साइड का 44, सल्फर डाइऑक्साइड का 64। जो प्री कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं, ज़ाहिर है उन्होंने इंटर में केमिस्ट्री नहीं पढ़ी होती, तो भाई 9 तक तो पढ़ी होती है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट मास है मैं उनको कहता हूँ याद रखें, हीलियम का 4, कार्बन डाइऑक्साइड का 44, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सबसे ज़्यादा मास सल्फर डाइऑक्साइड का है, तो इसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सबसे कम है।
सबसे ज़्यादा किसकी होगी, जिसका मास सबसे कम है। सबसे कम मास किसका है, हीलियम का। तो हीलियम की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। जो न्यूमेरिकल आया था कि अगर प्रेशर 3 टाइम बढ़ा दें और टेम्परेचर भी 3 टाइम बढ़ा दें तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कितने टाइम बढ़ेगी। वाल क्या सवाल है, प्रेशर भी 3 टाइम बढ़ाएं और टेम्परेचर भी 3 टाइम बढ़ाएं तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कितने टाइम बढ़ेगी। तो डेयर ज़रा ये देखो फार्मूले में हम कहते हैं कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर। 3 टाइम बढ़ने का मतलब है रूट 3 टाइम बढ़ जाएगी। और सिर्फ प्रेशर ही नहीं बढ़ रहा, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। टेम्परेचर भी कितने टाइम बढ़ रहा है, 3 टाइम। तो टेम्परेचर के लिए भी सेम रिलेशन है ना स्क्वायर रूट में। तो टेम्परेचर की वजह से देखो ये जो 3 बढ़ी प्रेशर बढ़ने की वजह से, ये √3 टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, ओवरऑल कितनी बढ़ेगी, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 यानी कि 3 टाइम्स। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कितने टाइम बढ़ जाएगी, 3 टाइम बढ़ जाएगी। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। यार देखो इसके 3 फार्मूले होते हैं। एक होता है 3 प्रेशर अपॉन रो एक स्क्वायर रूट में, एक 3 kT अपॉन एम के से मुराद फिर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और एक होता है 3 RT अपॉन एम। अब वेल यार ये स्मॉल एम और कैपिटल एम में क्या फर्क है। स्मॉल एम होता है गिवन मास, कैपिटल एम होता है मॉलिक्यूलर वेट। इसकी एग्जांपल करा रहा हूँ, 5 पेपर में आएगा क्वेश्चन, अभी उसके टेंशन ना लें। हाँ एक चीज़ देखो कि कौन कौन सी वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो होंगी जो कि ऊपर होंगी, प्रेशर और टेम्परेचर। के और आर को इसलिए कंसीडर नहीं कर रहे तो कांस्टेंट वैल्यू है भाई। प्रेशर ज़्यादा होगा तब भी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तब भी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बढ़ेगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट कहाँ आता है, जब हम बात डेंसिटी, गिवन मास और मॉलिक्यूलर मास की करते हैं। इनसे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का क्या रिलेशन है, इनवर्स। यानी कि डेंसिटी ज़्यादा तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कम। हाँ जी, गिवन मास ज़्यादा तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कम, और मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा तो भी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कम। इन सूरतों में रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ने क्या होना है, कम। तो मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और होने वाली है यहाँ तक। बच्चों अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। आखिर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला कौन सा होता है। क्या स्क्वायर रूट 3 प्रेशर अपॉन रो, क्या स्क्वायर रूट 3 kT अपॉन स्मॉल एम से मुराद गिवन मास, जैसे कि कहते हैं ना 20 ग्राम या 30 ग्राम गिवन है किसी गैस का, और या फिर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इक्वल टू 3 RT अपॉन कैपिटल एम यानी मॉलिक्यूलर वेट। जैसे हाइड्रोजन का 2 होता है, ऑक्सीजन का 32 होता है, ये तो फिक्स होता है, और ये जो हमें दिया हुआ होता है स्मॉल एम। तो भाई कौन सा फार्मूला करेक्ट है, तो तीनों ही फार्मूले करेक्ट है, ठीक है, तीनों ही करेक्ट। पहली हमसे किस तो यही आ जाती है। अब देखो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हुई, स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेशर के भी स्क्वायर रूट और टेम्परेचर के भी स्क्वायर रूट। लेकिन यही रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किस किस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई, वेल एक रो के, गिवन मास और मॉलिक्यूलर मास। तो इनके इनवर्सली वो भी स्क्वायर रूट के रिलेशन के हिसाब से होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो कितनी एमसीक्यूज इससे सॉल्व होंगी, बहुत सारी। वेल पहला क्वेश्चन दिया है पास पेपर का, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/T। नहीं भाई टी नहीं भाई, टी स्क्वायर, हाँ रूट टी। अभी तो देखा हमने किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रूट टी, यानी आंसर हो गया ऑप्शन डी। अगले एमसीक्यूज पे आते हैं। द रूट मीन स्क्वायर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज़ द सेम फॉर ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर। ऐसा तो कुछ नहीं होता भाई, डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल एंड इट्स टेम्परेचर। हाँ यार ये बात बिल्कुल होती है, क्योंकि देखो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। लेकिन चलो बाकी भी देखते हैं। सी में है इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी एंड प्रेशर ऑफ गैस। ना इंडिपेंडेंट कब है, डिपेंड करती है तो, और यहाँ इन्होंने इंडिपेंडेंट का लग लिया। अब इंग्लिश भी होनी चाहिए ना, तो इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट का फ़र्क पता हो। और डी में कह रहे हैं डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस। ऐसी भी कोई कहानी नहीं है।
टेम्परेचर पे ज़रूर डिपेंड करती है, वॉल्यूम से तो कोई ताल्लुक नहीं है। और जबकि यहाँ का है डिपेंड ओनली ऑन। अच्छा, खाली अगर डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर दिया होता तब भी गलत होता। टेम्परेचर पे तो डिपेंड करती है बट नॉट ओनली ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर के अलावा भी तो कितनी चीज़ों पे करती है, प्रेशर पे, डेंसिटी पे, गिवन वेट, मॉलिक्यूलर वेट। देखो बेटा, बड़ा है मैं द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ऑप्शन ए है डिपेंड्स ऑन मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल एंड इट्स टेम्परेचर। डिपेंड्स ऑन मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल एंड इट्स टेम्परेचर। ऑप्शन बी है इज सेम फॉर ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर। और ऑप्शन सी दिया है इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी एंड प्रेशर ऑफ गैस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल एंड इट्स टेम्परेचर।